नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज के हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन हुआ लॉन्च। ज्वाइंट हेल्थ पर होगा काम, 4 संस्थाएं मिलकर आईं साथ। केरल में राज्यपाल के पद पर गहमा गहमी, चर्चा में आई डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। और मिशन लाइफ हुआ लॉन्च। गुजरात के केवड़िया में हुई लॉन्चिंग। सस्टेनेबल लाइफ पर रहेगा जोर। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना उपलब्ध होती है। चलिए शुरू करें। हाल ही में वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन लॉन्च किया गया। इसके जरिए इंसानों, जानवरों, पौधों और पर्यावरण के खतरों को कम करने पर काम किया जाएगा। इसे 4 संस्थाओं ने मिलकर जारी किया है। इन संस्थाओं में FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, UNEP यानी द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और OIE यानी द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा जारी किया गया है। वन हेल्थ के मकसद से तैयार किया गया ये पहला प्लान है। इसमें सिस्टम और क्षमताओं को स्वास्थ्य के लिहाज से एक साथ लाया गया है। प्लान को 5 सालों 2022 से 2026 तक के लिए तैयार किया गया है। UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन साल 1972 में किया गया था। यह वैश्विक स्तर पर पर्यावरण और सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। FAO यानी विश्व खाद्य संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 के दिन हुई थी। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। FAO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो दुनिया भर में भूख को मिटाने के लिए उपाय करती है। 1948 में स्थापित WHO यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसका मकसद दुनिया को स्वास्थ्य के मसले पर सुरक्षित रखना और वल्नरेबल सेक्शन तक सुविधाएं पहुंचाना है। और द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ दुनिया भर में पशु स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संस्था है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। आपको बता दें कि वन हेल्थ से मतलब इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य का आपस में जुड़ा होना है। किसी एक की हेल्थ को इग्नोर करके दूसरे को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के बीच संवैधानिक प्रावधानों पर विरोध जारी है। हाल ही में गवर्नर की वार्निंग के बाद मुख्यमंत्री ने उनकी शक्तियों को सीमित बताया। साथ ही मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने को जरूरी बताया है। राज्य सरकार और गवर्नर के बीच चलने वाले इस तसल के चलते डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर खबरों में है। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करने की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट निर्धारित करता है। इस डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का ओरिजिन इंग्लैंड के कानून से मिलता है। इंग्लैंड में सिविल सर्वेंट क्राउन के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में सिविल सर्वेंट्स के लिए और 156 में गवर्नर के लिए प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का प्रावधान है। आपको बता दें कि केंद्र राज्य संबंधों पर बने पुंछी आयोग ने संविधान से डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को हटाने की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने मिशन लाइफ कार्यक्रम लॉन्च किया। मिशन लाइफ की शुरुआत गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से की गई है। मिशन लाइफ से मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसमें एक मूलभूत सिद्धांत लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट का पालन किया जाएगा। इसके जरिए दैनिक जीवन में कुछ ऐसी आदतों को शामिल किया जाएगा जिससे जलवायु परिवर्तन से होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करें। इसमें एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए 3 लेवल की स्ट्रेटजी पर काम करने की बात की गई है। सबसे पहले लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को शामिल करना होगा। उद्योगों को इन ज़रूरतों के मुताबिक प्रोडक्ट्स तैयार करने होंगे। साथ ही सरकारों को इसके मुताबिक नीतियां तैयार करनी होंगी। गौरतलब है कि इस मिशन की शुरुआत नवंबर में होने वाली क्लाइमेट मीट से पहले की गई है। UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP27 का आयोजन नवंबर 2022 में इजिप्ट में होना है। बीते दिनों केरल में नरबली का मामला सामने आया था। इसने पूरे देश को सकते में ला दिया था। साथ ही अंधविश्वास के खिलाफ एक सख्त कानून की मांग ने भी जोर पकड़ा है।
गौरतलब है कि केरल साक्षरता के मामले में नंबर 1 पर है। इन मामलों में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में नरबली से 6 मौतें तो विचक्राफ्ट के मामलों से जुड़ी 68 मौतें दर्ज की गई हैं। विचक्राफ्ट से जुड़े सबसे ज्यादा मामले छत्तीसगढ़ में दर्ज किए गए। वर्तमान में भारत में कोई ऐसा केंद्रीय कानून नहीं है जो अंधविश्वास विचक्राफ्ट से जुड़े मामलों से डील करता हो। हालांकि साल 2016 में प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन पारित नहीं हो सका है। इंडियन पिनल कोड अपहरण और मर्डर जैसे मामलों के लिए तो प्रावधान करता है, लेकिन अंधविश्वास के चलते किसी को मौत के घाट उतार देने जैसे क्राइम के लिए धारा नहीं है। केंद्रीय स्तर पर इस तरह के कानूनों की गैर मौजूदगी से कई राज्यों ने अपने स्तर पर प्रयास जरूर किए हैं। बिहार भारत में पहला राज्य था जिसने विचक्राफ्ट को रोकने के लिए कानून लागू किया। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल पुंछी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से, डिजिटल पेमेंट्स से, बैंकिंग से या फिर पर्यावरण से। दूसरा सवाल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अंधविश्वास से जुड़े मामलों के लिए सख्त कानून है। मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने से संबंधित है। वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अन्य संस्थाओं के सहयोग से जारी किया गया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बने थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पिछले बुलेटिन के सवालों पर बात करने से पहले पिछले बुलेटिन में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जवाब को गौर कीजिए। यूपीएससी ने पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? कालीबंगर, रोपण, धौलावीरा या फिर राखीगढ़ी। इस प्रश्न का सही जवाब है धौलावीरा। धौलावीरा का प्राचीन शहर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है। यह कच्छ के महान रण में कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभयारण्य में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह शहर अपनी उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। इसे यूनेस्को ने भारत के 40वें विश्व विरासत स्थल के तौर पर घोषित किया है। अब देखते हैं पिछले बुलेटिन में जो सवाल हमने पूछे उसके सही जवाब क्या है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 42, 43, 44 या फिर 45? और इसका सही जवाब है विकल्प सी यानी अनुच्छेद 44। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के पोर्ट सिटी के तौर पर प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। मोहनजोदड़ो भारत में ना होकर पाकिस्तान में स्थित है। उम्मीद है आज पूछे गए सभी सवालों के जवाब आप जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस बुलेटिन को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।